आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। रात की शीतल वायु तेज गति से बह रही थी। ऊपर डेक प्रायः जनशून्य था। माथे पर कृष्ण पक्ष का गंभीर नीला आकाश था, नीचे वैसा ही समुद्र का नीला जल था। उसके ही बीच दिवाकर अपने अंतःकरण की गंभीर कालिमा को निमज्जित करके कुछ क्षण के लिए शांति अनुभव कर रहा था। उसी समय एकाएक किसी के कोमल हाथों के स्पर्श से उसका ध्यान भंग हो गया। घूम कर देखा, किरणमयी है। किरणमयी ने कहा, क्या हो रहा है बउआ? तुम क्या आमरण अनशन व्रत कर रहे हो? दिवाकर ने उत्तर नहीं दिया, चुप रहा। किरणमयी ने पल भर उत्तर की प्रतीक्षा की, फिर कमरे में चलो कहकर वो बलपूर्वक उसे केबिन में खींच ले गई और भूमि पर बिछाए हुए बिछौने पर बिठा कर बोली, कुछ भी यदि नहीं समझते तो कम से कम इतना तो अवश्य ही समझ सकते हो कि बहुत रोने धोने से भी तो जहाज़ तुमको देश को वापस न ले जाएगा। बिना खाए सूख कर मर जाने पर भी नहीं, समुद्र के जल में कूद पड़ने पर भी नहीं। आराकान तुमको चलना ही पड़ेगा। तो क्या निरर्थक स्वयं सूख कर मुझे भी सुखा रहे हो? जो देती हूँ ले लो, जितना खा सको खाओ। उसके बाद जहाज़ जब आराकान पहुँच जाएगा तब जहाँ इच्छा हो उतर जाना, जब इच्छा हो लौट आना। तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूँ बउआ, मैं रोकूंगी नहीं। ये कहते कहते किरणमयी का कंठ स्वर तीखा हो उठा और भूख प्यास से व्याकुल दोनों नेत्र आग की तरह जलने लगे। दिवाकर सिर ऊपर उठाकर मुग्ध की भांति निहारने लगा। आज इतने दिनों के बाद उसे ज्ञात हुआ, मानो पर्दे की ओट में उसे सत्य वस्तु अचानक ही दिखाई पड़ गई। किरणमयी के दोनों सुंदर नेत्रों की वासना दीप्ति भूखी दृष्टि के अंदर और जो कुछ भी क्यों न हो, लेकिन उसके लिए तनिक भी प्रेम नहीं है। फिर भी उसने कोई बात नहीं कही। चुपचाप अपने नेत्र नीचे किए, दोनों घुटनों के बीच सिर छिपाए पत्थर की तरह बैठा रहा। थोड़ी ही देर के बाद किरणमयी उठ पड़ी और एक हांडी से कुछ मिठाई एक छोटी सी तश्तरी में ले आई। दिवाकर के सामने तश्तरी रखकर घुटनों पर टेक कर ऊंची हो बैठ गई और बलपूर्वक एक हाथ से उसका मुंह ऊपर को उठाकर एक एक करके उसके मुंह में डालने लगी। इसी प्रकार सब समाप्त करके किरणमयी ने पल भर कुछ सोचा, फिर दूसरे ही क्षण झुककर दिवाकर के भीगे हुए होठों को चूम कर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस विषैले चुंबन और निष्ठुर हंसी को दिवाकर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर सह लिया, लेकिन रात को जब एक ही बिछौने पर सोने का प्रबंध होने लगा तब वो किसी प्रकार भी स्थिर न रह सका। वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, ये नहीं होगा भाभी, ये मैं कभी किसी भी दशा में नहीं कर सकूंगा। मुझे तुम छोड़ दो, मैं जहाँ भी हो सकेगा बाहर कहीं जाकर सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए किसी प्रकार भी मैं कोठरी में रात न बिता सकूंगा, किसी प्रकार नहीं। किरणमयी उस समय बिछौना बिछा रही थी। पलटकर उसने देखा। दिवाकर फिर दृढ़ स्वर से बोला, ये किसी प्रकार भी न होगा। किरणमयी ने पहले तो हंसने की चेष्टा की, लेकिन हंसी नहीं आई। क्या सोना नहीं होगा? उसके दोनों नेत्र घायल शेरनी की भांति जल उठे। उसने दांतों पर दांत दबाकर धीरे धीरे कहा, तुम क्या समझते हो कि सारा अपराध मेरे सिर मड़कर भले आदमी की तरह देश लौट जाकर अपने उपेन भैया के पांव स्पर्श करके शपथ खाकर कहोगे कि मैं साधु हूं और तुम्हारे उपेन भैया सिर ऊपर उठाकर चलेंगे? ये न होगा बउआ, तुम मेरी सब बात न समझ सकोगे। समझने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम साधु हो या नहीं हो इसके लिए भी कुछ चिंता नहीं करती, लेकिन अपराध के भार से जब मेरा सिर झुक जाएगा तब मैं ऐसी दशा न होने दूंगी कि तुम्हारे उपेन भैया अपना सिर ऊपर उठाकर चल सकेंगे। ये तुम निश्चय जान लो। ये कहकर वो बिछौना बिछाने लगी और पास ही गद्दीदार बेंच पर दिवाकर सिर झुकाए बैठा रहा। रात को दोनों एक ही बिछौने पर आसपास सो गए। भाग्य के फेर से सर्वस्व दान देकर जैसे हरीशचंद्र ने चांडाल के हाथ अपने को सौंप दिया था, वैसी ही घृणा के साथ दिवाकर ने किरणमयी के बिछौने के किनारे आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन उसकी ये घृणा किरणमयी से छिपी न रही। सारी रात लगातार उसके अर्धसुप्त दोनों कानों में कहीं से रुलाई का प्रवाह सा पहुंचने लगा और उसी के बीच में किसी की क्रुद्ध लंबी सांसें रह रह कर गरज उठने लगीं। भोर में शरीर हिल जाने से वो जाग उठा और जागते ही समझ गया कि बाहर प्रचंड वेग से हवा बह रही है और जहाज़ का हिलना आरंभ हो गया है। नेत्र खोलकर उसने देखा, किरणमयी का कोमल बायां हाथ उसकी छाती पर निर्दृत सर्प की भांति पड़ा हुआ है।
पीछे वो जागकर कहीं उसे काट न खाए, इस आशंका से उसने मानो उठने का साहस नहीं किया। फिर नेत्र बंद करके पड़ा रहा। हवा और जहाज हिलने का वेग क्रमशः बढ़ने लगा और किरणमयी की नींद टूट गई। दिवाकर की छाती पर पड़े हुए हाथ को जरा दबाकर उसने धीरे से पूछा, बाहर वो क्या हो रहा है? तूफान आया है क्या? दिवाकर ने कहा, हाँ। क्या होगा? दिवाकर ने कुछ भी उत्तर न दिया। किरणमयी ने कहा, संभवतः तुम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हो कि जहाज टूट जाता तो अच्छा होता। यही बात है ना बउआ जी? दिवाकर ने कहा, नहीं, बस एक छोटी सी बात। नहीं, तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर के बने हुए हो बउआ। ये कहकर उसने बलपूर्वक दिवाकर को अपनी छाती में खींच लिया और बोली, जहाज यदि डूब जाए तो हम दोनों इसी तरह मरे, बहकर किनारे जा लगेंगे। लोग देखेंगे, अखबारों में खबर छपेगी, तुम्हारे उपेन भैया पढ़ेंगे। ये कैसी बात होगी बउआ? इस काल्पनिक चित्र की घृणित कल्पना ने दिवाकर को ठेल कर उठा दिया और किरणमयी के बंधन से बल लगाकर अपने को मुक्त कर हिलता डोलता वो कोठरी के बाहर चला गया। डेक पर कुर्सी पर बैठकर वो टकटकी लगाए निहारता रहा। छाती के अंदर कैसा होने लगा था उसको अस्पष्ट रूप से अनुभव करने के अतिरिक्त बुद्धि द्वारा हृदयंगम करने की शक्ति उसमें नहीं थी। जहाज पर ऊंची ऊंची लहरें उन्माद की भांति उछलती हुई गिर रही हैं, फिर चूर्ण विचूर्ण होकर विलीन होती जा रही हैं, फिर दौड़ती हुई आ जाती हैं, फिर लुप्त हो जाती हैं। इसी के घात प्रतिघात का खेल दिवाकर आत्मविस्मृत होकर देखने लगा। ऊपर पूरब के आकाश में दिगंत के धुंधले बादल पहाड़ की तरह उमड़ते जा रहे थे और उनके ही पीछे बाल सूर्य उग चुका है या नहीं, इस खबर को नीचे पहुंचाने के लिए किरण की एक रेखा को भी मार्ग नहीं मिला। दूसरे ही क्षण डेक पर जहाज के खलासी घबरा कर इधर उधर आने जाने लगे और कप्तान का घंटा बार बार बजने लगा। तूफान का वेग लगातार बढ़ता ही जा रहा है और भविष्य में और भी बढ़ जाएगा। इसका संकेत आकाश के बादलों और समुद्र की लहरों के जहाज के कप्तान से लेकर नीचे की कामिनी नामक मकान वाली औरत तक सभी को सुस्पष्ट रूप से दे दिया। उसी समय एक खलासी ने आकर कहा, बाबू, पानी बरसने में अब देर नहीं है। आंधी पानी में बाहर बैठकर क्यों कष्ट पाएंगे? केबिन में चले जाइए। देखिए वहां न जाने अब तक क्या हो रहा है। दिवाकर ने घबराकर पूछा, क्या हुआ है वहां? खलासी चटगांव का मुसलमान था। हंसकर न समझने योग्य अपनी बोली में बोला, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जहाज बहुत हिल रहा है ना, इसलिए कह रहा हूँ बाबू, आप जाकर देखिए वहाँ औरतें क्या कर रही हैं। इतनी हिलोरें सहना बहुत ही कठिन है। दिवाकर उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही समझ गया कि खलासी की बात बिल्कुल ही सच है। वो गिरने लगा था। उसे पकड़कर खलासी ने कहा, चलिए बाबू, आपको पहुँचा आऊँ। उसी की सहायता से दिवाकर किसी प्रकार केबिन के दरवाजे तक पहुँचा। दरवाज़ा ठेल कर अंदर जाकर उसने देखा, किरणमयी बिछौना छोड़कर पास की लोहे की बेंच पर उसके ही एक छोर को जोर से दबाकर पट होकर लेटी हुई है। दिवाकर उसके सिराहने जाकर बैठ गया। बोला, कष्ट हो रहा है भाभी? किरणमयी ने बात नहीं कही, सिर भी ऊपर नहीं उठाया, केवल चुपचाप दिवाकर की गोद में अपना दायां हाथ रखकर पड़ी रही। जहाज उलटने पलटने लगा। बाहर क्रुद्ध हवा साए साए शब्द से चिल्लाहट मचाने लगी और उत्ताल तरंगों के उड़ते हुए पानी के छींटे प्रबल वेग से छोटी खिड़की के मोटे शीशे पर बार बार पछाड़ खा खाकर गिरने लगे। उसका सिर चकराने लगा और बैठा रहना असंभव जानकर उस पतली सी बेंच पर ही किरणमयी के सिर के पास सिर रखकर वो मूर्छित की भांति लेटा रहा। किरणमयी ने सहलाकर उसका सिर छूकर मृदु स्वर में कहा, लेट रहे हो? सिर में चक्कर आ रहा है क्या? दिवाकर ने कहा, हाँ। किरणमयी ने कुछ क्षण मौन रहकर पूछा, अच्छा बउआ, तूफान तो बराबर बढ़ता ही जा रहा है, जहाज क्या डूब जाएगा? तुम्हारा यही ख्याल है? दिवाकर ने कहा, नहीं। किरणमयी ने कहा, हाँ नहीं नहीं, तुम कचहरी में क्या गवाही दे रहे हो बउआ जी? ये कहकर बड़ी देर तक चुप पड़ी रही। बहुत देर के बाद धीरे धीरे बोली, डूब जाने से ही अच्छा होता। यदि ना भी डूबे तो भी इस प्रकार हम लोगों के कितने दिन चलेंगे? दिवाकर ने उत्तर नहीं दिया। देखकर किरणमयी ने दिवाकर के सिर को हाथ से हिलाकर कहा, सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। जितने दिन चल सकेंगे चलने दो। उसके बाद भी समुद्र में जल रहेगा। गले में बांधने के लिए रस्सी भी मिल जाएगी।
दोनों में से किसी एक को चुन ही लेना पड़ेगा। इतनी देर के बाद दिवाकर के मुंह से एक बड़ी बात सुनकर किरणमयी बड़ी देर तक चुपचाप पड़ी रही। उसके बाद वो स्वाभाविक स्वर से बोली, ऐसा मत करो, घर लौट जाओ। तुम तो पुरुष हो, जाकर कह देने से ही बात समाप्त हो जाएगी। संभव है कि इसकी भी आवश्यकता न पड़ेगी। तुम्हारे अपने लोग इस बात के लिए कोई चर्चा बखेड़ा करना ना चाहेंगे। दिवाकर चुप हो रहा। ऐसा प्रस्ताव चाहे जैसा भी लोभनीय क्यों न हो, वो इसे ग्रहण न कर सका। बड़ी देर तक मौन रहकर बोला, और तुम? किरणमयी पहले की ही भांति सहज शांत स्वर में बोली, मुझे यहीं रह जाना पड़ेगा। दिवाकर ने कहा, कैसे रहोगी, वहाँ कौन है? किरणमयी ने कहा, कोई नहीं। तो फिर? तो भी रहना ही पड़ेगा। दिवाकर उत्कंठा से उठ बैठा, बोला, तनिक स्पष्ट बताओ न भाभी, तुम कह रही हो कि कोई नहीं है फिर भी रह जाओगी, कैसे? मैं तो समझ नहीं पाता। तुम क्या वहाँ अकेली ही रहोगी? किरणमयी हंस पड़ी। उस हंसी को दिवाकर देख न सका, देखता तो समझ जाता। किरणमयी ने कुछ देर तक मौन रहकर कहा, नहीं बउआ, अकेली न रह सकूंगी, मेरी वो आयु नहीं है, लेकिन तुमसे इन बातों की आलोचना की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर उसने दिवाकर का दायां हाथ अपने मुंह के पास खींचकर व्यथा से कहा, लेकिन तुमको मैंने व्यर्थ ही कष्ट दिया, इसके लिए क्षमा मांग रही हूँ बउआ। दिवाकर फिर अवसन्न की भांति लेटा रहा, लेकिन इतना समझ गया कि घर लौट जाने के अंधेरे मार्ग के लिए जो आशा प्रदीप पल भर पहले ही उसने मूड की भांति जला दिया था, उसको बुझा देने का समय आ गया है। प्रदीप बुझ गया अवश्य, लेकिन उसकी दुर्गंध से भरी हवा से दिवाकर की छाती मानो भारी बोझ से दब गई। रुंधी हुई सांस की गंभीर पीड़ा से वो उठ बैठा और तीखे स्वर से पूछा, तुम क्या अब तक मुझसे परिहास कर रही थी भाभी? मुंह चोर नाजुक स्वभाव वाले दिवाकर की इस आकस्मिक उग्रता से किरणमयी चौंक पड़ी। कैसा परिहास बउआ जी? मेरे घर लौट जाने की बात, इस व्यंग की क्या आवश्यकता थी? किरणमयी ने कहा, परिहास या व्यंग कुछ तो मैंने नहीं किया। तो क्या ये सच है? सच ही तो है भाई। तुम अकेली रह जाओगी, ये भी सच है? ये भी सच है। ओह, इसीलिए क्या तुम अराकन जा रही हो? लेकिन किसके पास किस तरह से रहोगी सुनूं तो? प्रत्युत्तर में किरणमयी ने केवल एक लंबी सांस ली, फिर हंसकर उसने कहा, किसके पास मैं किस हैसियत से रहूंगी वो जान लेने से तुमको क्या लाभ होगा बउआ? जबकि तुम लौट ही जाओगे, फिर इस अनावश्यक कौतूहल की कुछ सार्थकता ही नहीं है। दिवाकर कुछ क्षण स्थिर रहा, फिर बोला, लौट जाऊंगा ही, ये तो मैंने एक बार भी नहीं कही। वो तो तुम्हारी ही मुंह की बातें हैं, मेरे मुंह की नहीं। किरणमयी ने कहा, ये ठीक है, लेकिन मेरे मुंह से तुम्हारे मन की बात ही निकल पड़ी है। ये कहकर वो तीव्र प्रतिवाद की आशा करके प्रतीक्षा करती रही, लेकिन प्रतिवाद नहीं हुआ। किरणमयी उसको सोचने का समय देकर धैर्य धारण किए रही। बहुत समय बीत गया। बाहर आंधी पानी के लगातार आक्रमण से जहाज कांपने लगा। खलासियों का अस्पष्ट कोलाहल बीच में स्पष्ट सुनाई पड़ने लगा। किरणमयी के धीरज के बांध भी टूट जाने की नौबत आ गई, लेकिन काठ की बनी इस छोटी सी कोठरी की निस्तब्धता पूर्ववत बनी रही। दिवाकर प्रतिवाद न करेगा, इस बात पर किरणमयी के मन में जब तनिक भी संशय न रहा, तब उसने लंबी सांस छोड़कर धीरे धीरे कहा, तो क्या तुम्हारा लौट जाना पक्का रहा? दिवाकर ने कहा, नहीं। किरणमयी ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। उस रात को आंधी पानी का वेग कम हो गया। लगातार उधम मचाकर उन्मत्त सागर भोर होते होते शांत हो गया, लेकिन ऊपर का आकाश प्रकाश प्रसन्न नहीं हुआ, मुंह भारी बनाए ही रहा। इसी समय दिवाकर बाहर आकर एक आराम कुर्सी पर लेट गया। न जाने क्यों आत्मग्लानि की ज्वाला आज उसको पहले की भांति जला नहीं रही थी। लज्जा का वारिधि भी आज वैसा दुस्सार नहीं जान पड़ा। कहीं पर मानो हरे रंग के पेड़ पौधों से भरा हुआ एक धुंधला सा किनारा उसे दिखाई पड़ने लगा। हृदय का असह्य बोझ इस प्रकार जब हल्का हो गया, तब स्थिर होकर दिवाकर फिर एक बार किरणमयी के तर्क पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने लगा। कल रात को किरणमयी ने यह कहकर तर्क किया कि हम लोग यथार्थ में अन्याय तभी करते हैं तब किसी को उसके न्यायोचित अधिकार से वंचित करते हैं। इसीलिए किसी कार्य में प्रवृत्त होने के पूर्व यही देखना आवश्यक है कि हम किसी के सच्चे अधिकार में हाथ डाल रहे हैं या नहीं। फिर ये अधिकार जैसा बाहर है, भीतर भी वैसा ही है। अपने ऊपर भी अपना एक सच्चा अधिकार है। अपना होने के कारण वो किसी से तुच्छ नहीं है।
उस अधिकार के बाहर किसी का हस्तक्षेप सहना अपने ऊपर अन्याय करना है। यही मेरी कहानी है। क्षण भर स्थिर रहकर उसने कहा, हम लोग चोरी डकैती आदि प्रकार के जिस दूसरे के अधिकार में हाथ डालकर अन्याय करते हैं, शराबी के लिए पैसे जुटाकर उसे देकर भी वही अन्याय करते हैं, क्योंकि उसके अच्छे रहने के अधिकार में हम हस्तक्षेप करते हैं। दिवाकर चुपचाप सुन रहा था। ये देखकर किरणमयी ने फिर कहा था, यद्यपि सामाजिक लोगों का ये अधिकार अत्यंत व्यापक है और कहाँ इसकी सीमा रेखा है, कदम रखने से अनाधिकार प्रवेश न होगा, इस बात को लेकर संसार में अनेक ही द्वंद्व हुए हैं, अनेक मतभेद हैं, तो भी सीमा तो एक ही है। इस विषय में किसी को संदेह नहीं। इस सीमा का उल्लंघन करने की शक्ति किसी में नहीं है, समाज में भी नहीं है। समाज इस सीमा को लांघ कर केवल दूसरों को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि स्वयं अपने को भी कमज़ोर बनाता है, नष्ट कर डालता है। तुमको अपना मन इतना उदास बनाकर रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती बउआ जी। यदि तुम एक बार इसी बात को सोचकर देखते हो कि मुझे घर से निकालकर किसी के सच्चे अधिकार पर हस्तक्षेप किया है या नहीं। मैं हूँ विधवा, मेरे ऊपर किसी का न्याय संगत अधिकार नहीं है। तुम हो अविवाहित, तुम्हारे हृदय पर किसी का अधिकार नहीं है। अतएव मुझे प्यार करके तुमने कुछ भी अन्याय नहीं किया है, ये बात समझना तो कठिन नहीं है। दिवाकर ने हतबुद्धि होकर कहा था, ये क्या भाभी, यदि अवैध प्रणय अन्याय नहीं तो फिर संसार में अन्याय क्या है? किरणमयी ने कहा था, अवैध क्या है? जिसको तुम अवैध समझ रहे हो वो तुम्हारा संस्कार है, वो युक्ति नहीं है। अच्छी बात है, तुम्हारी अवैध वस्तु क्या है सुनूं तो? दिवाकर ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया था, जो विवाह के द्वारा सुपवित्र नहीं है, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, जिसे आत्मीय स्वजन इष्ट मित्र घृणा की दृष्टि से देखेंगे, वही अवैध है। ये तो एक सीधी सी बात है भाभी। किरणमयी ने हंसकर उत्तर दिया था, सीधी बात कहाँ है? जरा विचार करके देखने से ज्ञात हो जाएगा कि सीधी बातें भी ऐसी टेढ़ी हो जाती हैं कि दुनिया की बहुत सी टेढ़ी वस्तुएं ही उसके सामने हार मान जाती हैं। तुमको तो मैंने अनेक बार कहा है बउआ, तुम्हारा ये सुपवित्र अपवित्र ज्ञान संस्कार है, युक्ति नहीं है। इस संसार में ही स्त्री पुरुष के ऐसे अनेक मिलन हुए हैं जिन्हें किसी प्रकार भी पवित्र नहीं कह सकते। मैं इस संबंध में उदाहरण देकर बात बढ़ाना नहीं चाहती। तुम्हारी इच्छा हो तो इतिहास पुराण पढ़कर देखो। फिर भी उन मिलनों को भी समाज ने स्वीकार कर लिया है और अंत में वो विवाह के मंत्रों से भी सुपवित्र बना दिए गए थे। बउआ जी, हमारे पथरिया घाटा के उस मकान के पास यदि कर्ण मुनि का आश्रम रहता तो शकुंतला ने जो कांड कर डाला था उसके कारण केवल मुनि महाराज को ही अपने भाई बंधुओं के साथ नहीं बल्कि पथरिया घाटा के सभी लोगों को जाति से च्युत होना पड़ता। कहाँ उस प्रेम कहानी को पढ़ने में तो किसी भी सती साध्वी का मुखमंडल लज्जा से लाल नहीं हो जाता। नहीं नहीं, तुम घबराओ मत बउआ, मैं सती साध्वी स्त्रियों पर कटाक्ष नहीं करती अथवा इस युग से उस युग की तुलना को भी नहीं करती। ये युग यही युग बना रहे और वो लोग जहाँ हैं वहीं अच्छे होकर रहें, मुझे किसी में आपत्ति नहीं है। लेकिन उस युग की शकुंतला को इस युग के स्त्री पुरुष किस कारण अपने हृदय में बुरी कहकर घृणा नहीं कर सकते, यही एक विचित्र बात है। क्षण भर चुप रहकर उसने कहा, घृणा क्यों नहीं कर सकते जानते हो बउआ जी? केवल इसीलिए वो घृणा नहीं कर सकते बउआ कि उनका मिलना चाहे जैसा भी क्यों न रहा हो, मिलन के आदर्श को उन्होंने शुद्ध रूप में ही रखा था। क्षण भर में ही जिस बंधन में अपने को सदा के लिए बांध लिया था वो बंधन पक्का नहीं है, ऐसा संदेह या किसी प्रकार का संकोच उनके मन में नहीं रहा था। वास्तविक बात क्या है इस पर अच्छी तरह विचार करके देखो। दिवाकर को एक बात भी अच्छी नहीं लगी थी। उसने असहिष्णु होकर कहा, आदर्श चाहे जैसे भी क्यों न हो, आजकल का समाज इसे स्वीकार न करेगा और जिसकी समाज से स्वीकृति न मिलेगी वो चाहे वैध हो या अवैध, उसके द्वारा समाज पर आघात ही पहुंचेगा। समाज में रहकर समाज पर आघात करना और आत्महत्या करना दोनों बराबर हैं। किरणमयी ने उत्तर दिया था, बउआ जी, समाज पर आघात करना और समाज के अविचार पर आघात करना एक वस्तु नहीं है। तुमको तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सब वस्तुओं में ही एक सच्चा अधिकार रहता है। समाज उद्युक्त होकर जब सत्य की सीमा को लांघता है तब उस पर आघात करना ही उचित है। इस आघात से समाज नहीं मरता, उसको चेतना मिल जाती है, उसका मोह छूट जाता है। लिखना पढ़ना सीखने के लिए ही हो या देश के लिए ही हो, विलायत जाना समाज ने स्वीकार नहीं किया है। इसके कारण उसे बार बार चोटें खानी पड़ी हैं, तो भी ऐसी ही उसकी कठोर प्रतिज्ञा है कि वो आज तक भी अपना अहंकार छोड़ नहीं सका है। इससे क्या तुम समाज के सुविचार की प्रशंसा करते हो? दिवाकर ने कहा, नहीं,
मैं ऐसा नहीं करता। इसे अच्छा समझने का कारण नहीं है, इसीलिए। किरणमयी ने कहा, ठीक यही बात है, लेकिन ये असंदिग्ध स्पष्ट उत्तर तुमको कहाँ से मिला है? अपनी बुद्धि विवेचना से, समाज से तो नहीं। दिवाकर ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, लेकिन अगर सभी कामों में अपनी बुद्धि विवेचना का प्रयोग करने लगे तब तो समाज भी न टिकेगा। किरणमयी ने कहा, मैं तो तुमको अब तक यही बात बताने की प्रयत्न करती आ रही हूँ। सभी कामों में अपनी बुद्धि लगाने से जैसे समाज नहीं रहता, समाज भी यदि सदा और सभी कामों में अपना ही मत चलाना चाहे तो उसे मनुष्य भी नहीं टिकता। मनुष्य ही भूल करना और अन्याय करना जानता है, समाज क्या नहीं जानता बउआ जी? दोनों की ही सीमा निर्धारित है। मूर्खता से हो, प्रवृत्ति के झोंके से हो, अनुचित हट के कारण ही हो, जिस प्रकार भी क्यों न हो, उसका उल्लंघन करना ही अमंगल है। उस अमंगल को रोक रखने की शक्ति तुम्हारे भगवान में भी नहीं है। दिवाकर ने इसके उत्तर में कोई बात नहीं कही। किरणमयी ने कुछ देर चुप रहकर फिर कहा था, फिर भी ये सीमा किसी भी समाज में सर्वदा एक ही स्थान में बंधी नहीं, आवश्यकता के अनुसार ये बदलती रहती है। दिवाकर ने पूछा, कौन बदलता है? किरणमयी ने कहा था, कोई भी नहीं बदलता। जिस नियम से विश्व ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है, उसी नियम से ये भी आप ही आप परिवर्तित होता है। बदल गया है या नहीं इसका पता उसी समय चल जाता है जब कोई इस पर प्रहार करता है। बाहर थमती हुई आंधी की दबी हुई आवाज़ को भेद कर ऊपर जहाज़ के घंटे में 12 बज गए। डेक की एक कुर्सी पर लंबी सांस लेकर दिवाकर चुपचाप बैठा हुआ था। एकाएक दबी हुई आवाज़ से पुकार आई, बउआ। दिवाकर चौंक उठा। झटपट उसने उत्तर दिया, क्यों भाभी? किरणमयी ने कहा, तुम लौट जाओ। दिवाकर ने जोर लगाकर कहा, किसी प्रकार भी नहीं। किरणमयी ने कहा, नहीं क्यों? बिना समझे बूझे तुमने एक अन्याय किया है, समझ लेने पर भी उसका प्रतिकार न करोगे, पाप का बोझ ढोते फिरोगे। मैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझती बउआ। दिवाकर ने कहा, तुम नहीं समझती, मैं समझता हूँ। इसके अतिरिक्त लौट जाने से ही क्या पाप का बोझ उतर जाएगा भाभी? किरणमयी ने कहा, आज ही उतर जाएगा। ये बात मैं नहीं कहती, लेकिन 2 दिनों बाद उतर भी सकता है। दिवाकर ने मृदु कंठ से पूछा, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? किरणमयी ने कहा, अपने घर, अपने आत्मीय स्वजनों के पास, अपने उपेन भैया के पास। वो सबके सब तो तुम्हारे हैं। दिवाकर क्षण भर चुप रहकर बोला, तुम जो कुछ मेरे पास है कह रही हो, वो मेरा नहीं है, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो भाभी। मैं केवल उपेन भैया, लेकिन उनको तो तुम पहचान नहीं सकी हो। उनके ही पास मुझे लौट जाने को कहती हो भाभी? हाँ, उपेन के ही पास लौट जाने को कहती हूँ। दिवाकर थोड़ी देर तक मौन रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मैंने सोचा था भाभी तुम उनको पहचान चुकी हो, लेकिन तुमने पहचाना नहीं। मैं भी उनको पहचानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। संभवतः अच्छी तरह उनको पहचाना भी नहीं जा सकता, लेकिन बचपन से उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। अतः मैं इतना तो समझ गया हूँ कि अब इसके बाद उनके सामने जाकर खड़ा होने की अपेक्षा मेरे लिए आग में कूद जाना ही सरल है। एकाएक किरणमयी चकित हो उठी। दिवाकर के मुंह की ओर देखकर बोली, क्यों? वो क्या इतने निष्ठुर हैं? जो अपराध तुम्हारा नहीं है उसको समझाकर बताने से भी क्या वो तुम्हें दंड देंगे? ये बात कभी संभव नहीं हो सकती बउआ जी। किरणमयी के आकस्मिक उत्साह के प्रति दिवाकर ने ध्यान नहीं दिया। दीवार पर जो बत्ती टंगी हुई थी उसी ओर देखता हुआ अनमनस्क की भांति धीरे धीरे बोला, उनको कोई बात समझाकर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। न जाने किस प्रकार वो सब कुछ जान जाते हैं। अवश्य ही मैं तुम्हारी तरह ये नहीं सोच सकता कि मेरा दोष है, लेकिन यदि तुम्हारे ही बात ठीक हो, यदि सचमुच ही मैं निर्दोष हूँ, तो उस दशा में जिस दिन मैं उनके पास जाकर खड़ा हो जाऊँगा, उसी दिन वो जान सकेंगे, लेकिन मैं खड़ा न हो सकूँगा। तुमने दंड की बात कही थी, तो मैं कैसे जानूं भाभी कि वो कैसा दंड मुझे देंगे? अब तक कभी भी उन्होंने मुझे कोई दंड नहीं दिया। वो और कुछ न कह सका, दोनों हथेलियों से आंखें ढककर चुप हो गया। किरणमयी ने कोई बात नहीं कही, दोनों नेत्र खोलकर उसके मुंह की ओर निहारती रही। उसके हृदय में जो विप्लव चल रहा था उसको केवल अंतर्यामी ही जान सके। थोड़ी देर के बाद दिवाकर ने बात कही। अत्यंत व्यथित कंठ से वो कहने लगा, कल तुमने कहा था कि तुम उपेन भैया का सिर नीचा कर दोगी। उस दिन रात के समय तुम लोगों में क्या बातें हुई थीं, किस क्रोध में आकर तुमने बात कही थी, इसे मैं अभी तक समझ नहीं सका। संभवतः इसका कोई कारण तुम्हारे लिए होगा ही।
लेकिन वो कारण चाहे जैसा भी हो, उस सिर को नीचा कर देने का दुख कितना बड़ा है, इस बात को यदि तुम जानती तो ये बात तुम मुंह से ना निकालती। तुम ऐसी चेष्टा मत करना। जब तक वो स्वयं नीचा होकर हम लोगों की ओर न देखेंगे, तब तक उनके सिर को नीचा कर देने की शक्ति संसार में किसी में नहीं है भाभी। उसी गंभीर रात्रि में ये दोनों विपरीत प्रकृतियां उपेंद्र के प्रति भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के तट पर पहुंचकर एकाएक बहुत ही अच्छी तरह सम्मिलित हो गईं। यहाँ कोई विरोध ही नहीं था। जहाँ कहने की अपेक्षा सुनने, समझने की अपेक्षा समझाने की अभिलाषा ही अत्यंत प्रबल हो उठी। भोर में किस समय दिवाकर बिछौना छोड़कर बाहर चला गया, इसका पता निद्रामग्न किरणमयी को नहीं चला। इसीलिए नींद टूटते ही वो दिवाकर के लिए व्याकुल हो उठी। कल रात को बातों ही बातों में किरणमयी बहुत सी बातें जान गई थी। दिवाकर वास्तव में कितना निस्सहाय है और अपने उपेन भैया से अलग हो जाना उसके लिए कैसी चोट पहुंचाने वाली दुर्घटना है, इस बात को अत्यंत स्पष्ट रूप से समझ लेने के बाद किरणमयी अपने नारी हृदय के अंतस्थल में तनिक भी शांति नहीं पा रही थी। इस सरल, विनीत, सत्यवादी और सचरित्र को उसके प्रारंभ में ही अकारण पथभ्रष्ट कर देने का अपराध उसकी निद्रावस्था से भी उसको बींध चुका था। इसीलिए निद्राभंग होते ही एक अभिनव स्नेह के साथ इस निरपराध अभागे की ओर उसने पहले ही मुंह घुमाकर देखा। दिवाकर नहीं था। उठकर बाहर गई पर वहां भी नहीं दिखाई पड़ा। जहाज के काम करने वाले लड़के से ढूंढने के लिए कहा, वो भी न पा सका। उसी समय से किरणमयी अत्यंत व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन आज उसकी इस उत्कंठा के बीच भी बहुत दूर से आई हुई मृदु सुगंध की भांति एक अस्पष्ट आनंद का आभास पाकर उसका हृदय पुलकित हो रहा था। उसे अति तुच्छ दिवाकर के साथ, जिसको वो कभी भी प्यार न कर सकी, अपनी ही कुबुद्धि के कारण उसकी घर गृहस्थी उसे संभालनी पड़ेगी। प्रेम का अभिनय करना पड़ेगा। जहाज पर चढ़ जाने के बाद से ही यह धिक्कार उसको भीतर ही भीतर मानो पागल बनाती जा रही थी। लेकिन कल गंभीर रात्रि में उपेंद्र के राज सिंहासन के नीचे बैठकर संधि पत्र पर जब दोनों के हस्ताक्षर हो गए, तब मानो उसकी निद्रा भंग हो गई और इस निरीह लड़के के लिए करुणा और व्यथा से वो इधर जिस प्रकार व्यथित हो उठी, उसी प्रकार इस अवश्यंभावी घृणा से मुक्ति पाकर मानो वो बच गई। कमरे में अकेली बैठकर लंबी सांस छोड़ती हुई बार बार यही बात कहने लगी, अब मुझे भय नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है। जिसको मैं प्यार न कर सकूंगी, कम से कम स्नेह देकर भी उसके मन की कालिमा तो बहुत कुछ पहुँच सकूंगी। तो भी एक भय उसके हृदय में झांकने लगा। पीछे प्रलोभन को न रोक सकने के कारण दिवाकर पतंगे की भांति जल मरने को कटिबद्ध हो जाए तो क्या गति होगी। उसके रूप के आकर्षण में कैसी अमोघ शक्ति है, ये बात तो उससे छिपी नहीं थी। उसे अपने मृत पति की बात स्मरण हो आई। वही नीरस, कठोर विद्या का मूर्तिमान अभिमान। उसके पास तो वो एक दिन भी जा न सकी थी, तो भी उसके दिन कटे ही थे। लिखने पढ़ने, भात पकाने, सास की झिड़कियाँ सुनने और घर के कामकाज करने में ही दिन व्यतीत हो जाता था। फिर रात में थकावट से चूर होकर किसी समय वो सो जाती थी। फिर प्रभात होता, फिर रात आती। इसी प्रकार महीने पर महीने, वर्ष पर वर्ष बीत गए थे। भीख मांगने के लिए कोई भिखारी मकान में नहीं आया। किसी पड़ोसी ने भी आकर नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। एक दिन के लिए भी सूर्य किरणों ने प्रकाश नहीं दिया। एक क्षण के लिए भी आकाश की वायु ने मार्ग भूलकर प्रवेश नहीं किया। तो भी 10 साल का लंबा समय बीत गया था। उसे अपने माँ बाप की बात तो स्मरण नहीं पड़ती, केवल स्मरण पड़ती है कि बाल्यावस्था में कालना के पास से एक छोटे गांव में रहने वाले दुखी मामा के घर से बहू के वेश में निकलकर उसने इस अंधेरे घर में प्रवेश किया था। उसी समय से उस मृत्यु दिवस तक गुरु शिष्य का वो कठोर संबंध कभी दूर नहीं हुआ। पति ने एक दिन के लिए भी आदर नहीं किया। प्यार करते थे या नहीं, एक दिन के लिए भी उन्होंने ये बात नहीं बताई। बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी के पाठ याद करने को देते थे, पाठ सुनते थे। पाठ याद न करने पर तिरस्कार करते थे, मारते भी थे। क्रोध अभिमान करने पर कभी मानते नहीं थे। रोते रोते सो जाने पर किसी दिन जगाकर खाने के लिए मुझसे नहीं कहा। यही उसके वधू जीवन का इतिहास है। सास की परीक्षा और भी कठोर थी। वहाँ अत्यंत छोटी सी भूल के लिए भी क्षमा नहीं थी। अघोरमयी ने अपने रसोई घर की कलसी सणसी से लेकर जलती हुई लकड़ी तक के चिन्ह इस छोटी बहू के शरीर पर अंकित कर दिए थे। एक दिन किसी अपराध पर उन्होंने उसके सिर के सब बाल काट दिए थे। दुख से, अभिमान से जब बहू रसोई घर के कोने में मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी थी, तब पीठ पर जलती हुई लकड़ी से मारकर उन्होंने चुप रहने का आदेश दिया था।
जल जाने का वो घाव ठीक होने में 1 महीने का समय लगा था। एकाएक वही घाव मानो फिर से कसकने लगा। किरणमयी क्षण भर के लिए चंचल होकर स्थिर होकर बैठ गई। कब किशोरावस्था को पार करके उसने यौवनावस्था में पैर रखा, ये बात उसे स्मरण नहीं रही। संभवतः उषा की भांति चुपके चुपके ही प्रभात का वो उज्ज्वल प्रकाश फूट उठा था। यौवन में, अनजान दशा में, जबकि शरीर सौंदर्य से परिपूर्ण हो उठने लगा, तब वो पति के साथ सूक्ष्म विषय पर विचार करने में व्यस्त हो रही थी। क्यों उसका शारीरिक पीड़न समाप्त हो गया? क्यों वो गृहिणी को चली? ये बात बार बार सोचने पर भी उसे अवसर नहीं मिला। पति कहा करते थे, सुख ही जीवन का एकमात्र ध्येय है, शेष तो सभी उपलक्ष्य हैं। दया, धर्म, पुण्य, ये सभी उपलक्ष्य हैं। इहकाल की हो या परकाल की, अपनी हो या और 5 आदमियों की, स्वदेश की हो या विदेश की, किस उपाय से सुख वृद्धि की जा सकती है, यही जीवन का कर्म है। और जाने में हो या अनजाने में, इसी चेष्टा में लोगों का सारा जीवन समाप्त हो जाता है। और यही एकमात्र मापदंड है जिसके द्वारा सब भले बुरे का वजन किया जा सकता है। अपने लिए है या दूसरे के लिए, इस ओर दृष्टि मत डालना। किरण, तुम केवल यही समझने का प्रयत्न करना कि इससे सुख की मात्रा बढ़ती है या नहीं। किरणमयी कहती, ठीक ऐसा ही करूंगी। लेकिन किस प्रकार मैं जानूंगी कि मेरे कामों से संसार में सुख की समष्टि बढ़ रही है? सुख का स्वरूप तो सबकी दृष्टि में एक सा नहीं होता। हारान अपनी शून्य दृष्टि से पल भर तक जालों तथा कालिक से भरी कड़ियों को देख कर कहते, खंड खंड करके देखने से तो एक नहीं है, लेकिन समग्र रूप से देखने से एक ही है। तुमको इसी पर विचार करना चाहिए। किरणमयी के लिए सुख का कोई रूप स्पष्ट नहीं था। वो असहिष्णु होकर बोल उठी, खंड खंड करके या समग्र रूप से, ये सब बातें केवल कहने के लिए हैं। अपने को काक सुख कैसे मिलता है, इसी बात को बड़े जोर से मनुष्य समझ सकता है, वो भी सब समय, सब अवस्थाओं में नहीं। जबकि अपने ही संबंध में मनुष्य भूल से नहीं बच पाता, तब सारे विश्व का दायित्व हाथ में लेने का साहस जिसे हो, होने दो। मुझे तो ऐसा साहस नहीं होता। उस पार के वो जूट मिल वाले संभवतः सोचें कि काशी के सभी मंदिरों को तोड़कर जूट मिलें खड़ी कर देने से मनुष्य के सुख की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन सभी क्या ऐसा ही सोचेंगे? सुख नामक वस्तु क्या है, ये बात जब तक मुझे समझाकर न बता सकोगे, तब तक मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। ये कहकर जो ही किरणमयी उठकर जाने को प्रस्तुत होती, त्यों ही हारान उसका हाथ पकड़कर कहते, जरा बैठो तो। इतना पढ़ लिख कर भी यदि तुम इतनी छोटी सी बातों से रुष्ट हो जाओगी तो सब कुछ ही झूठ हो जाएगा। देखो किरण, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं ठीक नहीं जानता कि सुख नामक वस्तु क्या है। किसी देश में कोई भी इसे जान पाया या नहीं, ये बात मुझे ज्ञात नहीं है। संभवतः ये बात जानी भी नहीं जाती। हमारे देश में बहुत दिन पूर्व 3 प्रकार की चेष्टाएं दुख निवृत्ति के लिए हो चुकी हैं। उनको अलग अलग करके जो वस्तु विशेष रह जाती है वही सुख है, ये कह देने से भी काम नहीं चलता। प्रत्युत्तर में किरणमयी अत्यंत अधीर होकर बोल उठती, जब कहने से काम नहीं चलता, तब किसी के सुख का परिहास करना जैसा असंगत है, साधारण रूप से सुख के परिणाम को बढ़ा देने की चेष्टा करना भी वैसा ही पागलपन है। भले बुरे की तौल करने के पूर्व तुम्हारा तुलादंड ठीक होना चाहिए। उसको तुम किस आदर्श से ठीक करोगे, इसे तो मैं समझ नहीं पाती। इसी प्रकार शिक्षा और गृहस्थी के बीच पढ़कर किरणमयी बालिकावस्था में बढ़कर सयानी हो गई थी। आज एक एक करके उसे ये सब बातें स्मरण आने लगी। इसी प्रकार उसकी चिंता की धारा जब वर्तमान दुख को लांघ कर बहुत दूर जाकर अतीत के अगाध अतल दुख के सागर में डूबती हुई गोते खा रही थी, उसी समय दिवाकर शुष्क मलान मुख लिए केबिन के भीतर आया। उसको देखते ही किरणमयी के दुख स्वप्न का नशा पल भर में ही हट गया। ये अपने मुख को स्नेह की हंसी से उज्ज्वल बनाकर तिरस्कार के स्वर में बोली, बात क्या है, बताओ तो बउआ जी। किस धुन में घूम रहे हो? क्या खाना पीना नहीं होगा? तुम तो अच्छे लड़के हो भाई। उसके कंठ स्वर से दिवाकर इतने दिनों के बाद चौंक पड़ा। अचानक उसे लगा मानो कितने ही सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं। भाभी का ऐसा स्वर उसे सुनने को नहीं मिला था। उस स्वर में आक्षेप की ज्वाला नहीं थी। जो स्वर सचमुच ही स्नेह की वेदना से कोमल होकर निकलता है, वहाँ मनुष्य के कान भूल नहीं करते, किसी तरह उसे पहचान लेते हैं। दिवाकर अभिभूत की भांति निहारता रहा। किरणमयी ने फिर मुस्कुराकर कहा, सवेरे से अब तक तुम कहाँ थे? दिवाकर ने धीरे से कहा, नीचे। नीचे? इतनी देर तक नीचे क्यों बैठे रहे?
एक बार ऊपर आकर कुछ खा जाने का अवकाश तुम्हें नहीं मिला? प्रत्युत्तर में दिवाकर केवल मौन होकर टकटकी बांधे देखता ही रहा। किरणमयी ने पूछा, तुम नीचे क्या कर रहे थे? उसके मुख पर बड़ी बहन का वही निर्मल स्नेह हास्य था। स्नेह की वैसी ही मधुरता थी जिसे कलकत्ता आकर किरणमयी से पाकर दिवाकर कृतार्थ हो गया था। आनंद से दिवाकर के नेत्रों में आंसू छलछला आए। उसने किसी प्रकार रोककर कहा, भाभी, नीचे एक बंगाली अपनी स्त्री को साथ लिए आराकान जा रहा है। उनके वहाँ पे मकान भी है। किरणमयी ने कहा, क्या कहते हो बउआ? दिवाकर ने कहा, मैं सच कहता हूँ भाभी, वो लोग बड़े अच्छे आदमी हैं। किरणमयी उसकी बात के बीच में ही बोल उठी, तो ऐसी अवस्था में हम लोग उनके ही मकान में जाकर ठहर सकते हैं। उनकी स्त्री के साथ मेरा परिचय क्या तुम करा सकते हो? दिवाकर ने प्रसन्न होकर कहा, क्यों न करा सकूंगा? मकान वाली कह रही थी तुम्हारे साथ एक बार। किरणमयी ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, मकान वाली कौन है बउआ? दिवाकर ने कामिनी का संक्षिप्त परिचय देकर कहा, हरीश बाबू इसी नाम से अपनी स्त्री को पुकारते हैं। उनका अपना एक मकान भी तो है। सुनकर किरणमयी मौन हो रही, क्योंकि मकान वाली शब्द इसके पूर्व कलकत्ता में नौकरानियों के मुंह से जिन मकान वालियों के लिए उसने सुना था, उनमें से कोई भी भले घर की गृहिणी नहीं थी। इसीलिए दिवाकर जब उनको अपने साथ यहाँ लाने के लिए तैयार हुआ तो उस समय किरणमयी ने तनिक हंसकर स्निग्ध स्वर से कहा, वो लोग अच्छे आदमी तो है न बउआ? दिवाकर उसी क्षण गर्दन हिलाकर आवेग के साथ बोला, बहुत ही अच्छे आदमी हैं वो लोग भाभी। एक बार बातचीत करने से। किरणमयी ने कहा, तो आज रहने दो ना, किसी दूसरे दिन। दिवाकर सिर हिलाकर बोला, नहीं भाभी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। वो इसी समय आना चाहती है, जबकि उनके ही मकान में जाकर ठहरना पड़ेगा। तब जाऊँ भाभी बुलाने? ये कहकर दिवाकर अत्यंत अधीर होकर उठ खड़ा हुआ और साथ ही उसके नेत्रों और कंठ स्वर से छोटे भाई का स्नेह भरा हट निकलकर मानो किरणमयी की भूल को गरम शूल की तरह बनाकर उसके हृदय में बींध गया। एकाएक प्रबल शोक भरी लंबी सांस उसके गले तक उमड़ उठी और निकलते हुए आंसू को छिपाने के लिए किरणमयी ने किसी प्रकार कहा, अच्छा तुम जाओ। ये बात सच है कि किसी अपरिचित स्थान को जाने के मार्ग में कोई मित्र या साथी मिल जाए तो ये सौभाग्य की ही बात मानी जाती है। अंत में यही विचार करके संभवतः उसने दिवाकर के व्यग्र अनुरोध को स्वीकार किया था। लेकिन जब वो सचमुच ही उसे बुलाने के लिए जल्दी बाहर चला गया तो उस समय अपनी अवस्था स्मरण करके किरणमयी को बड़ी लज्जा जान पड़ने लगी। जो आकर उपस्थित होगी वो बंगाली औरत है, उम्र बड़ी हो चुकी है। कौन जाने उसके नेत्रों को धोखा देना संभव होगा या नहीं। दिवाकर की आयु के साथ उसकी आयु की तुलना करने से बंगाली समाज की दृष्टि में अच्छी न जचेगी। केवल इसी बात का विचार करके किरणमयी लज्जा से संकुचित हो उठी। थोड़ी ही देर बाद दिवाकर के पीछे पीछे मकान वाली आ पहुंची। उसकी ओर दृष्टिपात करने के साथ ही किरणमयी को पता चल गया कि ये भले घर की स्त्री नहीं है। जो स्त्रियां कलकत्ता में दासी वृत्ति करके जीवन निर्वाह करती हैं, ये उन्हीं में से एक है। उसकी छाती के ऊपर से एक बोझ हट गया। हंसते हुए मुख से उसने कहा, आओ बैठो। किरणमयी का रूप देखकर मकान वाली अभिभूत होकर खड़ी रही। बाद को गले में आंचल डालकर उसने झुककर प्रणाम किया और दरवाजे के निकट बैठकर कहा। बाबू के मुंह से सुनकर मकान वाले ने कहा, जाओ तो, ब्राह्मणी हैं, उनको प्रणाम कराओ। तो माँ जी, मगो के देश में जो तुम जा रही हो, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा मर्द या औरत नहीं है जो मकान वाली के मकान में चूं तक भी करे। झाड़ू से मार कर उसका विष झाड़ फेंकूंगी ना। ये कहकर झाड़ू के अभाव में मकान वाली ने केवल अपना हाथ ऊपर उठाकर दिखा दिया। उसके मुंह की ओर एकाएक दृष्टिपात करके मकान वाली बोल उठी, ये कैसी बात है बहू, तुमने अपना सिर ऐसे धो डाला है कि मांग में सिंदूर का तनिक भी चिन्ह नहीं है। सिंधोरा जरा दे दो तो मैं मांग में सिंदूर लगा दूं। किरणमयी इसके लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने बायां हाथ दिखाकर कहा, नहीं, सिर धोने से नहीं, मेरी मांग का सिंदूर 1 साल से काली माई के पैरों से बंधा हुआ है। उस वर्ष बाबू के प्राणों की आशा नहीं थी। सिंदूर को बंधक रखकर ही अपनी सुहाग की चूड़ियों को बचा सकी हूँ। ये कहकर एक लंबी सांस खींचकर उसने दिवाकर की ओर कनखियों से देखा। उसका मुख लज्जा से और कुंठा से एकदम बदरंग हो गया था। ऐसी बात है, कहकर मकान वाली ने सहानुभूति प्रकट करके कहा, तो हमारे यहाँ आराकान में भी काली जी का मंदिर है। वहाँ पहुँचते ही पूजा चढ़ाकर सिंदूर बंधक से छुड़ा लेना बहू, नहीं तो लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे।
अराकान जैसी बुरी जगह तीनों लोकों में कहीं भी कोई है क्या? केवल हमारे ही डर से वहाँ के लोग कुछ कुछ दबे रहते हैं, नहीं तो। किरणमयी ने हंसकर कहा, इसी विषय पर तो बाबू के साथ आज 2 दिनों से बातचीत चल रही है। वो तुम दोनों की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। वो तुम्हारे सामने मैं क्या कहूँ। जहाज़ पर चढ़ने के बाद से हम दोनों भय के मारे सूखे जा रहे हैं। क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। बात पूरी भी न हो सकी। भय कैसा माँ जी? कहकर अभय प्रदान करने वाली मकान वाली अपनी बड़ाई की झड़ी लगाने लगी और देखते देखते दोनों ही घर गृहस्थी सुख दुख की कहानी इस प्रकार जम गई कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि 10 मिनट पहले दोनों में तनिक भी परिचय नहीं था।